तो खबर ड्रॉप होती है, जवाब नहीं है। तो ये जो जवाब नहीं है ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम ओपिनियन बनाने के लिए नहीं है। जो ये शाम को ओपिनियन बनने लगते हैं ना, जो बैठ के, ये बड़ा खतरनाक चीज़ हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम जब ओपिनियन बनाते हैं तो हम किसी न किसी एक खेमे में बैठ जाते हैं। अगर सरकार मोटे तौर पर कृषि के नाम पर अखबारों को और टीवी चैनल्स को अगर ऐड दे रही है और उसी पे आप चाहेंगे कि आंदोलन को दिखाया जाए, तो मुमकिन है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर। बीते 24 घंटों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने सुना होगा एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनको, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान पंचायत में अपना इस्तीफा दे दिया। आज मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। आज पत्रकारिता के पैमाने को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ किन्हीं तारीफ का मोहताज नहीं है वो नाम, हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई सारे लोग कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपका, चूंकि आपने भी कई संस्थानों में काम किया है, पत्रकारिता में बड़ा अनुभव रहा है आपका, कैसे देखते हैं कि भाई उनका बहुत कुछ कहना था इस विषय में? थोड़ा सा अगर आप पहले तो देखिए, ये उनका अगर वैसे देखें तो एक व्यक्तिगत उनका फैसला था कि उनके ऊपर कुछ ऐसा चल रहा था, जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा दबाव था कि खबर जो है वो वैसी ना दिखाई जाए, सत्य जो है उसको छिपाया जाए। ये सारी उनकी बातें हैं, जो उनके कोट्स हैं, और वो ये मतलब इस प्रेशर में थे। और उनका ऐसा कहना है कि इस वजह से मैं लगातार 1.5 महीने से मतलब उसमें था, प्रेशर में था, और इस वजह से मैंने मतलब ये छोड़ दिया। तो ये तो बात हुई, हमने मतलब ये देखी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये जो सारी चीज़ें मतलब हुई कल को, ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो मीडिया का पूरा माहौल है, बाद में उन्होंने भी अपने वीडियो रिलीज करके सामने उनका एक खंडन आया। हाँ, कि ये पूरे जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर एक वो था, गुस्सा था, रोष था। वो ओवरऑल पिन पॉइंटेड टुवर्ड्स एनी वन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के प्रति या एक किसी चैनल के प्रति नहीं है, वो सबके प्रति है। जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल इस समय पर बना हुआ है, इसके तरीके और हो सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वही तरीका था कि हम स्टेज पे पहुंचे और उसको हो सकता था कि अगर मुझे इस्तीफा देना था तो मैं उसी समय मना कर देता जब मेरे ऊपर दबाव आ रहा था। सिंपली वे में भी दे सकते, हाँ, सिंपली वे में दे सकते थे। तो इसको लेकर, इस तरीके को लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं। हालांकि जो किया उनके अनुसार वो सही है, तो फिर सब सही है। अब उस पर वो किसी का व्यक्तिगत, हाँ, वो व्यक्तिगत है थोड़ा सा, और उस पर ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं। अगर मीडिया को लेकर बात करें कि इस तरीके का वो हो रहा है, तो खबर ड्रॉप होती है। रणविजय, इस समय मीडिया के 2 क्षेत्र बढ़ चुके हैं। एक तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहने में कोई सकुच नहीं है उसमें, कि एक गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है। वास्तव में जो मीडिया की एक पर्सनालिटी थी, आज आपको नहीं लगता है कि हम लोग अपने मेन छवि से या हमारी जो वास्तविकता की, कभी आप कहीं पे जाइए तो एक अपना नाम होता था। आज जब आप अपने आप को पत्रकार बताते हैं, मैं खुद इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो लोग बड़ी दूसरी निगाहों से देखते हैं। वो एक बिल्ड हो गया है हाल के उसमें दिनों में। आप ये देखिए कि जैसे गोदी मीडिया की जो बात आपने कही है, यही चीज़ उनको भी साल रही थी। वो उन्होंने ये कहा कि मेरे इस्तीफा देने के पीछे जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो लोग थे, जब मैं फील्ड पे जाता था तो जो मुझे सम्मान एक मिलता था, जो उन्होंने बाद में वीडियो जारी किया, जो सम्मान मिलता था वो सम्मान नहीं उस हिसाब से नहीं मिल रहा, और लोग हिकारत भरी नज़रों से वो उसको देख रहे थे। तो ये सबके साथ है, ये उन्हीं के साथ नहीं है। मान लीजिए हम ही हैं, हम अगर जाते हैं, हम अगर अब के वक्त में अगर फील्ड पे जाते हैं तो फला चैनलों के नाम लिए जाते हैं कि इस चैनल से हो क्या, उस चैनल से हो क्या। तो ये जो चीज़ है, ये हम मतलब हम तक भी आ रही है। भले हम उस चैनल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो एंकर जो है, जो कर रहा है, मान लीजिए एक एजेंडा चला रहा है। बहुत एक सटीक बात उन्होंने बोली थी कि ये खुद उन्होंने रितेश बोली थी कि हम ओपिनियन बनाने के लिए नहीं हैं।
जो ये शाम को ओपिनियन बनने लगते हैं ना, जी। जो बैठ के, ये बड़ा खतरनाक चीज़ हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम जब ओपिनियन बनाते हैं तो हम किसी न किसी एक खेमे में बैठ जाते हैं, और वही जो खेमेबाजी हो रही है। तो अब मान लीजिए कि हम अगर किसी खेमे में बैठ के कुछ अगर कह रहे हैं तो उसके लिए तो हम ठीक हैं, लेकिन अगले के लिए फिर हम बुरे हो जाएंगे। बुरे हो जा रहे हैं। और दरअसल मीडिया का जो काम है वो खेमेबाजी में है नहीं, हमें रिपोर्ट करना है। हम एक जगह से कोई घटना हो रही है, उस घटना को एज इट इज जो हमने देखा हमने आगे बता दिया। अच्छा, आपका हम एक मीडियम जी, आपका एक कहना है कि एंकर्स जो है कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स के लिए। अच्छा, मैं आपको एक वाकया शेयर करूं, मैंने दिल्ली का किसान आंदोलन कवर किया। जब मैं सिंघू बॉर्डर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि नेशनल मीडिया के जो ये मतलब नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, आज तक, एबीपी और तमाम सारे चैनल्स, तो नेशनल मीडिया का जो रिपोर्टर्स था उसको लोग किसान अंदर नहीं घुसने दे रहा है। नहीं घुसने दे रहा है, आप नहीं घुसने। आप अभी वहाँ की बात कर रहे हैं तो सिंघू बॉर्डर वो तो एकदम से गढ़ बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ बाराबंकी में पंचायत हुई थी, अभी हाल में 3-4 दिन पहले। नरेश टिकैत आए हुए थे। उस पंचायत में मैं गया था तो लोगों ने, जैसे मेरे पास एक वो था, लेपल था, तो जब मैं उसको लेकर घूम रहा था तो उनके मतलब ये जो भी मैं कुछ देर पहले करता, उनके सवाल पहले कहते थे कि किस चैनल से हो, आज तक से हो। और जब अगर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैंने ये चीज़ बता दी होती तो पता नहीं उस भीड़ में मतलब क्या होता। मतलब आप ये समझिए, कोई एक अगर एक चैनल का नाम लेकर अगर डायरेक्ट ये कह रहा है तो अपने में बहुत बड़ी बात है कि उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये गंभीर मामला है। मतलब इस पे आज बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और रणजीत जी आपसे शेयर करना चाहूँगा। पत्रकार अक्सर कहते हुए, मतलब जो व्यक्तिगत तौर पे अच्छे ढंग से काम करना चाह रहा है, क्या लगता है कि सरकारी संस्थाओं या फिर सरकार का कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में? जब हम लोकतंत्र में कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता है, तमाम सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता आप हाल के दिनों में तो क्या ही कहा जाए, 142वें इंडेक्स में हम लोग, हाँ वो तो है ही है, वो तो एक मामला है ही है जो हर जगह दिख रहा है, एक आंकड़ा वो सामने आया है। लेकिन अगर उसके अलावा भी आप देखें तो आपके सामने है। आप देखिए कि आज के वक्त में आप अगर कोई खबर एक करते हैं तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको एक एंगल से देखा जाता है कि वो इस पर्टिकुलर उस एंगल में वो फिट बैठ रही है खबर की नहीं बैठ रही है। अगर नहीं बैठती है तो ड्रॉप होती है। देखिए, ड्रॉप होने की जो खबरें ड्रॉप होने का वो पहले चला आ रहा है। लेकिन अब जब हम खास तौर से एक हम एंगल की बात करें कि मान लीजिए फेवर्ड खबर अगर हमें करनी ही है तो मतलब ये अपने में एक मुश्किल बात है। आप ये समझिए कि इसके पीछे कितना वो है। अगर सरकार मोटे तौर पर कृषि के नाम पर अखबारों को और टीवी चैनल्स को अगर ऐड दे रही है और उसी पे आप चाहेंगे कि आंदोलन को दिखाया जाए तो मुमकिन है क्या? संभव तो खैर नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो अपना एंगल तलाशेंगे, वो एंगल तलाशेंगे जिसमें आंदोलन को हो सकता है कि हम उसको डिफेम कर ले जाए, किसानों को हो सकता है कि हम ये करें कि नहीं, जो मांग है वो उस तरीके का इनको पता ही नहीं है। वो कहेंगे इनको पता ही नहीं। भाई, उनको नहीं पता है तो आपको अगर ज़्यादा पता है तो बताइए ना उन्हें। सही बात। आप अब बता क्यों नहीं रहे हैं? 2014 से पहले भी पत्रकारिता की हमें इतना वो देखा जाता है कि 14 के बाद से ही माहौल शुरू हुआ, चूंकि ऐसा बनना कि प्रश्न चिन्ह वाला। नहीं, देखिए, पहले भी अपने वो रहे हैं। ये हम ज़्यादा देख रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि टीवी कब से स्टार्ट हुआ। अभी हाल में ये जो टीवी स्टार्ट हुआ, अगर हम उसके पहले की बात करें तो पहले भी एक झुकाव रहता था सरकारों के प्रति, लेकिन इतना रोक नहीं होता था। आप इस चीज़ को देखिए कि इतना डर नहीं होता था। आज के वक्त में आप अगर कोई खबर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक हल्का सा कहीं पीछे यहाँ बैठा हुआ है कि यार FIR हो जाएगी। मानते नहीं मानते हैं? अगर मान लीजिए कि किसी आप गाँव में जा रहे हैं और किसी भी स्टेट में बात कर रहा हूँ, आप अगर वहाँ जा रहे हैं और अगर आपको वो खबर करनी है तो वो खबर करते वक्त आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी है कि ये एंटी खबर है। मतलब ये जो खराबी है वो चीज़ दिखा रही है कि गवर्नमेंट की खराबी है वो दिखा रही है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे ऊपर FIR हो जाए। ये जो भय का माहौल है, यही तो आप वो कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की बात हो रही है कि नहीं, जो आज़ादी होनी चाहिए प्रेस को, तो ये जो आज़ादी थी ये एक वक्त में थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इसको ये एक डर का माहौल है। और डर का माहौल जो है ये जब पत्रकारी डरने लगेगा, उसके मन में FIR की
बात आ जाएगी तो फिर वो क्या दिखाएगा। जी। अच्छा, आलोचना पहले सरकार मतलब डेमोक्रेसी में कहते हैं कि आलोचना जो है किसी चीज की होना, बातचीत करना एक खूबसूरत अंग माना जाता था डेमोक्रेसी का, लेकिन अभी आलोचनाओं से सरकार डरने सी लगी है। पत्रकारों के ऊपर FIR तमाम प्रकार से भय उनको दिखाया जाने लगा। जैसा कि आप भी बीते दिनों भी कल ही कह लीजिए आप, सोशल मीडिया को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन, मेन स्ट्रीम का मीडिया धड़ा कहीं ना कहीं सरकार के साथ अगर हम कहते खड़ा हुआ दो धड़े हैं वो तो साफ है, क्लियर है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको एक अलग लहर चल रही मिलती है जिसमें लोग सवाल कर रहे हैं तमाम चीज़ों पे, रोजगार पे, किसानों के मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं। और जब टीवी पे आप उसको कुछ और देख रहे हैं तो दो धड़े बढ़ गए। तो मान लीजिए कि एक जो है अगर वो बेकाबू है, जैसा कि कहा गया था कि सोशल मीडिया बेकाबू है, एक कोर्ट में बाकायदे इसमें कहा गया अगर सोशल मीडिया बेकाबू है तो उसको काबू करने की व्यवस्था की जा रही है। और काबू करने की व्यवस्था इस वजह से की जा रही है कि जो चीज़ मान लीजिए बेकाबू है, जो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सरकारों के प्रति सरकारों को ऐसा लग रहा है कि जो बेकाबू है, तो बेकाबू उनके नज़रिए से है ना। मान लीजिए कि उनकी कमियां दिखा रहा है तो उन्हें लग रहा है कि बेकाबू है। अगर विपक्षी कमियां दिखाता है तो वो उनको लगता है कि काबू में है। अब वही काबू में करने की कोशिश हो रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रणविजय सिंह भी हैं, आयुष तिवारी भी नए हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की बंदिशें आने वाले दौर में पत्रकारिता को किस ओर ले जा रही है? आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? आप कहाँ जॉब करना चाहेंगे? अगर एक फेयर तौर पर अगर देखा जाए आज के वक्त में, तो मीडिया में आप कहाँ जॉब करना चाहेंगे जहाँ पे आपको पत्रकारिता करने को मिले? आप मुझे जवाब दीजिए। बड़ा मुश्किलों भरा सवाल ये होता है कि जब एक पत्रकार के सामने बैठता है तो उलझ जाता है तमाम सारी चीज़ें। आपने सही कहा। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है। तो ये जो जवाब नहीं है ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये जो जवाब नहीं है यही सबसे बड़ा सवाल है कि इसको हमें बिल्ड करना है कि हम एक ऐसा माहौल, जिस माहौल की बात रक्षित सिंह कर रहे हैं कि एक माहौल बन गया है, इसी माहौल को सुधारना है। आप ये समझिए कि लोगों के पास, जो नए लड़के जो निकलेंगे, उनके पास विकल्प ही नहीं है कि वो इस पे वो कर सकें कि हम किसी ऐसे संस्थान में जाएंगे जहाँ पे हम पत्रकारिता कर सकें। तो जब विकल्प ही नहीं बचेगा तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। इस समय एक नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट की, जो आदमी फेवर में बात करे वो नेशनलिस्ट हो गया और जो गैर फेवर में बात कर दे, मैं नाम लेके कहूँगा, आप प्राइम टाइम में देखिए रवि सर को, तो एक धड़ा जो उनको नहीं पसंद करता है सीधे मुखर तौर पे उनको एंटी नेशनलिस्ट, और एक तरफ अभी जाने माने पत्रकार अर्नब का नाम कौन ही नहीं जान रहा है, तो उनको नेशनलिस्ट तौर पे। तो आखिरकार ये क्या हो गया कि मतलब हम मुख्य धारा में कैसे चल सके? अगर थोड़ा सा आप इस पे देखिए, आप जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है ना, वो हाल के दिनों में पूरी बदल गई है। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र से आप प्रेम करना नहीं रह गया है। सरकार से आप प्रेम कर रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, और जो आप उनकी कमियां दिखा रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप राष्ट्रद्रोही हो जा रहे हैं, देशद्रोही हो जा रहे हैं, सेडिशन के चार्ज लग जा रहे हैं। मान लीजिए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे थे कि इन्हीं चीज़ों पर टूल किट का नाम दे दिया जाता है। कि अब आप ये समझिए कि टूल किट पहले भी बनते आए हैं, ये कोई नया मामला तो है नहीं। आप इसे ऐसे देखेंगे कि जो टूल किट होता है वो क्या है? टूल किट हम नॉर्मली बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हमारा ये एजेंडा है और इस पे हम ऐसे ऐसे करके काम करेंगे, यही है ना। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो पहले भी होती आई हैं। और अगर हम ये देखें कि इससे अगर हम डिफाइन करने लगे लोगों की राष्ट्र मतलब कि वो मतलब देशद्रोही है या नहीं है या फिर क्या है, तो बड़ा मतलब गलत उसमें आ गए हैं। हम किसी को ये तय नहीं कर सकते कि वो कितना देश के प्रति प्यार रखता है या नहीं रखता है। हम कौन होते हैं ये, और किसी भी व्यक्ति को ये बताने वाले हम कौन होते हैं कि नहीं यार तुम ये जो रास्ता चुनोगे इसी पे ये राष्ट्रवाद है, बाकी उधर अगर गए तब तो तुम देशद्रोही हो जाओगे। ये जो दौर है ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो FIRs का सिलसिला चल उठा है कि आदमी काम करने जाता है तो काम बाद में करता है, उसके बाद थाने में FIR पहले पंजीकृत हो जाती है, और हजरतगंज थाना तो लखनऊ में इसमें माहिर हो गया। तो तमाम सारी चीज़ें हुई कि पहले आदमी काम करना चाहता था तो स्वतंत्र तौर पे कर पाता। अच्छा, पत्रकारिता को रेगुलेट करने के लिए और भी तमाम सारी संस्थाएं हैं, क्या आप हमारे
जो एक रेगुलेटिंग बॉडी बनी है, आप उस पर बातचीत आपको नहीं पसंद आता तो आप उस तक शिकायत पहुंचाइए कि डायरेक्ट यही लीगल वे है कि आप जाके FIR लिखवा दीजिए। देखिए, सप्रेस करने के तमाम तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है ये, और ये अभी का नहीं है, ये पुराना तरीका है। ये थोड़ा सा मान लीजिए अभी जोर पकड़ लिया है। आप अगर कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको किस तरह से, जो स्टेट है वो किस तरह से आपको सप्रेस कर सकता है, आपको किस तरह से रोक सकता है, वो तरीके ये हैं कि उसके पास जो संसाधन हैं उससे आपको वो फंसाए, उस चीज़ में आपको FIR करे, और मतलब या फिर जो भी तरीके हैं उस तरीक़ों से आपको परेशान करे, और उस मतलब आप कम से कम वो जो आवाज़ है वो न उठा पाए। तो ये जो तरीका है, ये तरीका पहले चला रहा है, ये कोई नया तरीका नहीं है। उसको आगे बढ़ाया गया, हाँ, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। आप इसको कह सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार है वो ऐसा बहुत भयंकर तौर पे कर रही है। इससे पहले कुछ ना कुछ होता आ रहा था, तभी उसको वो आगे वो कर रही है। ऐसा नहीं कोई नया एक सिस्टम लेके आई है जिसके तहत वो हो रहा है। तो पत्रकारिता को सप्रेस करने के तमाम तरीके हैं, उसी से लड़ना है और उसी में रिपोर्ट करना है, यही हमारा काम है।